जय श्री कृष्ण। आज हम गीता के तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं। इसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे इन भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो? भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा बताए गए दोनों मार्ग अनुसार कर्मों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है और सर्वथा कर्मों का त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्राणी किसी भी काल में क्षण भर भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा कुछ न कुछ कर्म करते ही हैं, पर जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर इस परमेश्वर के निमित्त कर्म कर। कर्म न करने से तू पाप को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस लोक में शास्त्रों द्वारा बताए अनुसार कर्म नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि अनासक्त मनुष्य कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। जनक जैसे ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मुझे ही देख लो, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं प्राप्त न कर सकूं, तो भी मैं सदा कर्म में संलग्न रहता हूं। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए हुए हैं, परंतु अहंकार के कारण मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है और इसी अभिमान में पूरी जिंदगी निकाल देता है। इसलिए तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप से मुक्त होकर युद्ध कर। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यह मनुष्य न चाहते हुए भी किस कारण पाप का आचरण करता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रकृति के रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध का मूल कारण है। इसको ही तू वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि, वैसे ही काम से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। यह कामना नाम का शत्रु इस मन बुद्धि द्वारा ज्ञान को भटकाकर मनुष्य को अपनी ओर खींचता है। इसलिए हे केशव, हे अर्जुन, तू सबसे पहले ज्ञान का नाश करने वाली इन कामनाओं को इंद्रियों को वश में करके निश्चय पूर्वक खत्म कर दे। यदि तू समझे कि कामनाओं को खत्म करने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। यहां मित्रों गीता का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज हम गीता